नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल यादव, MBBS MD साइकेट्री। आज आप सभी से बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि इसके नाम से हमको समझ में आता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में दो पोल्स होते हैं। एक पोल होता है डिप्रेशन का, जो कि एक बड़ी ही कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है जिसके बारे में कभी ना कभी हम सभी ने सुना होगा, और दूसरा पोल होता है मेनिया का। अभी इसको अगर हम समझने के लिए कोशिश करते हैं तो डिप्रेशन के अंदर में जो हमारी मानसिक स्थिति होती है वो लो की साइड में जाती है, जिसमें हमारा मन उदास रहता है, शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। जो भी हमारे सारे विचार होते हैं, सारे नेगेटिव प्रकार के विचार आते हैं। हमको होपलेसनेस होने लगती है, हेल्पलेसनेस होने लगती है, भूख नहीं लगती है, दोस्तों से मिलने की, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने की इच्छा नहीं होती है। हमको स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, जिसमें कि हमको नींद नहीं आती है। ढेर सारे विचार चलते हुए रहते हैं मन के अंदर में, जो कि नेगेटिव प्रकार के होते हैं। हमको इस प्रकार के आइडियाज़ आते हैं कि मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, खुद को हार्म करने के सुसाइडल आइडिएशंस भी आ सकते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत मेनिया वाली परिस्थिति होती है। मेनिया को हम उत्तेजना वाली परिस्थिति समझ सकते हैं, जिसमें कि हमको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस फील होते हैं नॉर्मल एक्सपीरियंसेस के साथ भी। मेनिया के अंदर में व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना, ज़रूरत से ज़्यादा खुशी महसूस होना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी होना उनके अंदर में, उनको ऐसा महसूस होना कि उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, उनको ऐसे विचार आना कि वो कोई भी काम जो चाहते हैं वो उस काम को कर सकते हैं। उसके अंदर में उनको खुद का रिस्क होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना, बहुत ज़्यादा तेज़ बाइक चलाना, गैम्बलिंग करने लग जाना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, किसी ने उनसे 100 रुपये मांगे तो उनको 1000 रुपये पकड़ा देना। तो उनके खुद के थॉट्स के ऊपर में, खुद के बिहेवियर के ऊपर में कंट्रोल नहीं रहता है। जो भी सारा पोर्शन रहता है वो इसी प्रकार से आता है उसके अंदर में कि हाई की तरफ में पेशेंट जाने लग जाता है। अभी जो बाइपोलर डिसऑर्डर रहता है वो एक एपिसोडिक इलनेस होती है, जिसमें कि एक बारी में या तो डिप्रेसिव एपिसोड आता है या फिर मेनिया वाला एपिसोड आता है। जो डिप्रेशन वाला एपिसोड होता है 6 महीने के करीब तक चल सकता है, और मेनिया वाला एपिसोड 3 महीने के करीब तक चल सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो वो लोग उस व्यक्ति की ज़िंदगी के ऊपर में डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स डाल सकता है। बहुत सारा उसका पैसे का नुकसान, आर्थिक नुकसान होने के साथ में पर्सनल लॉसेस भी फेस कर सकता है व्यक्ति, और लीगल लॉसेस भी फेस कर सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट होता है टाइम से लिया जाना चाहिए। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर में आपकी मेडिकेशंस रहती हैं, दवाइयाँ चलाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर समय OPD बेसिस पे हेल्प मिल जाती है, पर कुछ केसेस के अंदर में पेशेंट को एडमिट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट वाला फेस होता है उसके अंदर में ज़्यादातर पेशेंट मेनिया के अंदर में हमारे पास में आता है। जब उसको यूँ होता है, फैमिली मेम्बर्स को यूँ होता है कि पेशेंट का जो बिहेवियर है बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो वो ट्रीटमेंट के लिए लेकर के आते हैं। इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर में एक बड़ा ही लिमिटेशन आ जाता है कि जो बाइपोलर डिप्रेशन होता है उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स को आसानी से यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो मेनिया कराने के या फिर स्विच कराने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसीलिए अभी एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है RTMS का। RTMS या फिर डीप TMS बाइपोलर डिप्रेशन के अंदर में इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसके साथ में कि मेनिया के चांसेस मेडिकेशन के कंपैरेटिवली कम देखे जा रहे हैं। इसके अलावा में साइकोथेरेपी या फिर काउंसलिंग का भी बड़ा अच्छा रोल आता है बाइपोलर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के अंदर में और इंसाइट जनरेशन के अंदर में। सो बाइपोलर डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट रहता है उसको टाइमली दिया जाना चाहिए। ये एक लंबे समय तक चलने वाला ट्रीटमेंट होता है, और फर्स्ट टाइम पे जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो मिनिमम 2 to 3 इयर्स की ड्यूरेशन के लिए ये चलता है। ट्रीटमेंट को अगर कॉन्टिन्यूसली नहीं लिया जाता है तो जो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, और पेशेंट को मल्टीपल एपिसोड्स को फेस करना पड़ सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।